किसान भाइयों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में गेहूं की फसल के बारे में वो सब जानकारी दे रहे हैं जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में गेहूं की अवस्था अलग अलग है, उसी तरह हम इस वीडियो में वो सब जानकारी को शामिल कर रहे हैं। जैसे बहुत से किसान भाई जो जनवरी महीने में बुआई करते हैं, 40 से 50 दिन की गेहूं हुई है, उन किसान भाइयों को इस टाइम पर क्या क्या काम करने चाहिए और किन कामों को किस तरीके से करें, कैसे हम सावधानियाँ बरतें जिससे हमारा उत्पादन अच्छा मिले और नुकसान होने से बच जाएँ। दूसरे जिन किसान भाइयों के खेत में बाली निकल चुकी हैं, निकलने वाली हैं या दुग्धावस्था है या दाने का भराव की अवस्था है, तो ऐसे किसान भाइयों को इस टाइम पर क्या करना है, क्या क्या सावधानियां करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप वीडियो देख लीजिएगा, 5 से 7 मिनट का होगा, लेकिन आपको वो सब जानकारी मिल जाएगी जो आपके गेहूं में इस टाइम पर करने की आवश्यकता है। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में इस टाइम पर 40 से 60 दिन के बहुत से खेत हमने देखे हैं। हमारा खेत भी अभी 60 से 65 दिन का हुआ है, गबोड़ अवस्था नहीं आई है, और बहुत से किसान भाई हैं जिनके खेत में बालियाँ निकल चुकी हैं, जिसका सीधे सीधे कारण है क्योंकि जिस प्रकार से गन्ने का खेत खाली होता है उसी तरह से हम गेहूं की बुआई करते हैं, तो कुछ पहले बुआई हो जाती है खेत में, तो कुछ लेट बुआई होता है, और जिससे हमारा नुकसान ना हो, उत्पादन अच्छा मिले, तो हमको समय के अनुसार काम को करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जो 40 से 50 दिन की गेहूँ हुई है या 55 दिन की गेहूँ हुई है, ऐसे किसान भाइयों को दूसरी सिंचाई करने की ज़रूरत इस टाइम होगी। हालांकि तेज़ हवाएं चली हैं तो कुछ किसान भाई तीसरी सिंचाई भी कर रहे होंगे। अगर आप यूपी के हैं, दूसरे क्षेत्र के हैं, तो वहां पर सिंचाई का टाइम अलग हो सकता है क्योंकि हमारे क्षेत्र में मिट्टी में पर्याप्त नमी काफ़ी समय तक बनी रहती है। तो जब भी आप इस टाइम पर सिंचाई करें तो इस टाइम पर सिंचाई करने के पहले आपको जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे हैं उसको आप पहले बुआई कर दीजिए, उसके बाद सिंचाई कीजिए। और मोटे दाने वाली जो यूरिया होती है उसको लीजिए, 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। 5 किलोग्राम आपको जो है ग्रोथ प्रमोटर साथ में 5 से 7 किलोग्राम मिला लेना है और बुआई कर देना है। मात्रा आपको सीमित रखना है क्योंकि तेज़ धूप के कारण बहुत जल्दी नमी ख़त्म हो जाती है और फसल को जो फ़ायदा होने वाला है वो उस फायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है। तो मात्रा आप अधिक ना डालिए क्योंकि अधिक मात्रा से आपको नुकसान होना संभव है इस टाइम पे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और है कि इस टाइम पर बहुत से किसान भाइयों के खेत में जो है पीले पीले खेत हो चुके हैं, फसल ऊपर से जली हुई दिखाई पड़ती है। तो इसके पीछे कारण ये रहा कि अभी फरवरी में देखा है कि 10 से 12 दिन के समय में किसी दिन पाला पड़ रहा है, किसी दिन कोहरा पड़ रहा है, किसी दिन तेज़ हवाएं चल रही तो किसी दिन धूप निकली हैं। ये मौसम परिवर्तन के कारण जो है पौधे में तनाव हो जाता है, और ऊपर से आपने उर्वरक जो डाली है, यूरिया डाली है, उसको भी गलत तरीके से डाल दिया, ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, तो पर्याप्त नमी से ज़्यादा नमी और फिर दूसरे दिन हीट वगैरह खेत में बनी, जिसके कारण ऊपर की पत्तियां झुलस गई। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यदि पत्तियों का भाग ज़्यादा झुलसा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो एक काम आपको अपना लेना है, एक फफूंदनाशक ले लेना है, कोई सा भी ले लीजिए और उसका आप स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि इससे बचाव आसानी से हो जाएगा। और बाकी जो इस टाइम पर आपको करना है, किसी भी उर्वरक का स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो 50 दिन के ऊपर की फसल हो गई तो 05234 स्प्रे करें। यूरिया का स्प्रे करने से इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप यूरिया पत्तियों पर स्प्रे कर देते हैं तो तेज़ धूप से नुकसान हो सकता है अगर थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी उर्वरक मत स्प्रे कीजिए जिसमें यूरिया की मात्रा है, क्योंकि गेहूं की पत्तियां नाजुक होती हैं धान से, तो नुकसान होना संभव है। अब हम बात कर लेते हैं जिन किसान भाइयों की फसल गबोड़ अवस्था में है या बाली निकल चुकी है या निकलने वाली है या दाने का भराव हो रहा है या दुग्धावस्था है, तो इन किसान भाइयों को क्या करना है। पहला काम तो आपको यही करना है कि खेत में जो पर्याप्त नमी आवश्यकता पौधे को होती है वो बनाए रखना है। तेज़ हवाएं चलती हैं इसलिए आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस टाइम पर दिन को सिंचाई करते हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं तो फसल गिर जाएगी, आपका नुकसान होना संभव है। तो इसलिए आप हल्की सिंचाई करें, शाम को सिंचाई करें, एक्स्ट्रा पानी जो भी बचे खेत से बाहर निकाल दें, जिससे फसल गिरने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा एक काम और करना है, अगर आपकी फसल इस टाइम पर गबोड़ अवस्था में, तो इस टाइम पर 05234 का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में बोरान भी आप मिला करके स्प्रे कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। बोरान की मात्रा आपको 100 ग्राम से ऊपर इस टाइम पर नहीं लेना है, क्योंकि बोरान गर्म ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा लेंगे तो पत्तियाँ झुलस जाएंगी, नुकसान हो सकता है। तो 100 ग्राम से ऊपर बोरान आपको नहीं लेना है। अगर दुग्धावस्था क्रॉस कर चुकी है, 1-2 बालियाँ निकल रही हैं या बालियाँ निकल चुकी हैं, तो ऐसे टाइम पर किसान
भाइयों को बस आपको नमी बनाए रखना है। किसी भी उर्वरक को इस टाइम पर स्प्रे ना करें या फसल में भी ना दें, क्योंकि तेज़ धूप होने के कारण जो है नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और जो तेज़ धूप है, ऐसे में जब आप ये उर्वरकों का स्प्रे करेंगे तो उस स्प्रे करने से फसल को नुकसान होगा। आप देखते हैं कि 0.34 और 0050 यदि आप इस टाइम पर स्प्रे कर देते हैं तो पत्तियों पर धब्बे, बालियों पर धब्बे बन जाते हैं। तो ऐसे धब्बे जो है क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो इसलिए आपको बचना चाहिए इन उर्वरकों का स्प्रे करने से। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो मात्रा को आधी करके स्प्रे कर दीजिए, तो नुकसान नहीं होगा और जो फ़ायदा है वो फ़ायदा आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। एक चीज़ देखा होगा कि इस टाइम पर जब मौसम परिवर्तन हो रहा है, इस मौसम परिवर्तन के कारण एक चीज़ आपके खेत में दिखाई पड़ रही होगी, माहू की समस्या। तो माहू की समस्या, यदि माहू नीचे, ऊपर, बालियों पर, पत्तियों पर कहीं भी दिखाई पड़ रहा है तो माहू की रोकथाम के लिए आप दवा का स्प्रे कर दीजिए। बशर्ते ध्यान रखना है जब फूल खेत में हो, फूल दिखाई पड़ रहा हो तो उस टाइम पर आपको स्प्रे करना नहीं है। चाहे आप पहले कर दीजिए या 8 से 10 दिन रुक करके कर सकते हैं, क्योंकि माहू से जो है गुणवत्ता गेहूं की ख़राब होगी और उत्पादन कम हो जाएगा। तो माहू से बचाव करने के लिए आपको दवाओं को स्प्रे करना है, लेकिन फूल की अवस्था में आपको नहीं करना है। अंत में किसान भाइयों कहना चाहेंगे कि अगर आपकी फसल इस टाइम पर गबोड़ अवस्था से लगा करके बाली निकलने तक की अवस्था है तो इस टाइम पर आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसल को बचाना है। समय समय पर ध्यान रखना है, किसी तरह की रोग बीमारी हो तो उससे बचाव के लिए आपको दवाओं का यूज जरूर कर लेना है और अच्छी गुणवत्ता वाली आप फसल तैयार कर पाएँ, यही हमारी दुआ है। और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। लेकिन जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।